नमस्कार विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारद्वाज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम ईडियम्स और वोकेबलरी को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ईडियम्स को। देखिए, ईडियम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला ईडियम हमारे सामने आया एट ए लॉस। एट ए लॉस का इंग्लिश में जो मीनिंग होता है वो होता है टू बी कन्फ्यूज, और हिंदी की अगर बात करूँ तो उसका मतलब होता है घबरा जाना। घबराते कैसे हैं, लॉस का घबराने से क्या लेना देना है। पिक्चर्स देखते हैं 4-5, उसके बाद में समझेंगे। देखिए, पहली पिक्चर आई, इस मोबाइल को ख़रीद कर आपके फादर आपके लिए लेके आए, क्योंकि आप बाहर किसी शहर में पढ़ते हैं, वहाँ वो कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं आपसे, आपके हालचाल नहीं पूछ पाते हैं, तो वो कुछ अमाउंट अमाउंट पे करके आपके लिए एक मोबाइल लेके आए। आप घर आए हुए थे, आपको मोबाइल दिलाया, महंगा मोबाइल था, काफ़ी सारे इसके लिए पैसे दिए। तो केयरफुल होकर आपको ये बोला कि भाई ध्यान से रखना, पहली बार आप ले रहे हो, दूसरे शहर है, नया शहर है, जाओगे ट्रेन में आते जाते समय ध्यान रखना। तो आप अपने उस जगह पर जाने लगे जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं। जाते टाइम आपने रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ी, ट्रेन में बैठकर आप उस डेस्टिनेशन पर जा रहे थे जहाँ पर बैठकर आप पढ़ रहे हो, जहाँ पर आप रह रहे हो अभी। तो जैसे ही आप ट्रेन में बैठे तो आपके किसी फ्रेंड का कॉल आया। आपके फ्रेंड का कॉल आया तो आप भी बात करने लग गए, बातों में आप मगन हो गए। जब डेस्टिनेशन आया, उतरने की बारी आई, तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारी भीड़ थी। भीड़ में क्या है कि अक्सर चोरियां हो जाती है, तो आपको बड़ा केयरफुल रहना चाहिए था वहाँ पर। और जब आप केयरफुल होने के बावजूद भी जब आप वहाँ पर उतरे, तो उतरते ही आपको स्टेशन पर ध्यान आया कि मुझे मेरे फादर को कॉल कर देना चाहिए कि मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ या पहुँच चुकी हूँ। अब जैसे ही आप अपने पॉकेट में मोबाइल को ढूंढने लगे, तो वो मोबाइल आपको वहाँ पर नहीं मिला। और जब मोबाइल नहीं मिला, तो क्योंकि पता है पापा ने आज मॉर्निंग में ही दिलाया है, फादर आज ही दिला के लाए हैं, महंगा मोबाइल है, काफ़ी सारे पैसे उसके लिए खर्च हुए हैं, तो आप क्या करोगे, डरोगे कि यार या तो मार पड़ेगी या डांट पड़ेगी, कि डांट पड़ेगी, पिटाई हुई तो क्या होगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप क्या करोगे, डरोगे, और डरोगे तो उस डर को क्या बोला जाएगा, वहाँ पर कन्फ्यूज़न बोला जाएगा। लॉस कर दिया आपने किसी चीज़ को, एट ए लॉस, यानी खो दिया आपने किसी चीज़ को, और खोदोगे तो आप क्या होगे, कन्फ्यूज़ होगे, घबराओगे। उसी के लिए कहा जाता है एट ए लॉस। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यहाँ आया, द गवर्नमेंट इज़ एट ए लॉस टू नो हाउ टू टैकल द वायलेंस, कि गवर्नमेंट यहाँ पर कन्फ्यूज़ है, घबरा रही है कि कैसे वो जो वायलेंस है, हिंसा हो रही है, उसको टैकल करे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट आया, एट एन आर्म्स लेंथ। एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब टू कीप डेंजर और एविल एट डिस्टेंस। डेंजर यानी खतरा, एविल यानी बुराई, डिस्टेंस यानी दूरी बना के रखना। अब दूरी किससे बनानी है, बुराई से, एविल से, और डेंजर से, खतरे से। यानी हिंदी का अगर इसका मतलब की बात करें तो इसका मतलब होता है खतरे या बुराई को दूर रखना। देखिए पिक्चर देखते हैं, इसकी पिक्चर के थ्रू समझते हैं। एक जेंटलमैन है, बड़ा सूट बूट पहन के यहाँ पर खड़े हैं, और इनके पास में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है। तो इन्होंने अपनी मेहनत से ही कमाया होगा, ऑब्वियसली एक नंबर से कमाया होगा, बहुत सारी मेहनत से कमाया होगा। बहुत सारी मेहनत से इन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, तो अब इन्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी कमाई हुई राशि का इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। इनकम टैक्स पे नहीं करेंगे तो मुसीबत आ सकती है, खतरा आ सकता है, और खतरे से बचने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या करा, ये नज़रअंदाज कर दिया, अपने ऑफिस वर्क में बिज़ी हो गए, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर इनको किसी दिन ध्यान आया कि यार इनकम टैक्स भरने के बारे में मैं सोच रहा था, तो इनके दिमाग में दो चीज़ें पैदा हुई। यानी हर बार हमारा जो दिमाग होता है वो दो चीज़ें बोलता है कि या तो उस काम को कर लो या उस काम को मत करो। तो जो अच्छा इंसान था इनके दिमाग में, उसने कहा कि यार टैक्स पे कर देना चाहिए, और बुरा जो इंसान था दिमाग में, उसने बोला कि टैक्स पे नहीं करना है, जब मुसीबत आएगी तब देखा जाएगा। और मुसीबत दस्तक दे गई, इनकम टैक्स की क्या पड़ गई, रेड पड़ गई। देखिए इसके बाद में जो एक पिक्चर आई है, यहाँ पर ये कप बना हुआ है, इस पर टैक्स लिखा हुआ है, और दूर से एक लंबा सा हाथ यहाँ पर आ रहा है टैक्स पे करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमसे बचना है, हमारे खतरे से बचना है, सुखी जीवन जीना है, रात में चैन से सोना है, तो टाइम पे आप टैक्स पे करें, टाइम टू टाइम आप टैक्स पे करते रहें। उससे आप क्या बचे रहोगे, खतरे या बुराई से, यानी कोई खतरा नहीं आएगा। और जब खतरा नहीं आएगा इनकम टैक्स का, तो समाज में बुराई भी नहीं होगी। नहीं तो लोग बाग क्या कहेंगे कि
कि यार आपने इतना सारा पैसा कमाया और पैसा कमाने के बावजूद भी आपने उसका टैक्स पे नहीं किया, यानी एक चोर की गिनती हमारी हो जाएगी। तो टाइम टू टाइम हमें टैक्स पे करते रहना चाहिए। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जांपल आया, राम हैज़ केप्ट हिज ओल्ड फ्रेंड एट आर्म्स लेंथ। तो राम अपने पुराने दोस्त को हमेशा दूर रखता है। क्यों? तो हो सकता है उसके अंदर कोई बुराई हो सकता है उसके अंदर कोई गलत आदत हो, तो वो उसको हमेशा क्या रखता है? दूर रखता है। दे नो लॉन्गर ट्रस्ट हर, वो उसके ऊपर अब विश्वास नहीं करते। एंड आर कीपिंग हर एट एन आर्म्स लेंथ, और उसको अपने से क्या रखते हैं? वो दूर रखते हैं। हो सकता है उसने कोई ऐसा झमेला कर दिया हो जिससे आप पर मुसीबत आ सके, यानी खतरे को या बुराई को आप खुद से क्या रख रहे हो? दूर। तो नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट आया एट वंस फिंगर टिप्स और एंड। वन फिंगर टिप्स और एंड का मतलब क्या होता है? ये हमारी फिंगर है, फिंगर की ये टिप बोल लो इसको, या फिंगर का एंड बोलो, क्योंकि यहाँ से शुरू होती है यहाँ खत्म होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? टू हैव फुल एंड रेडी नॉलेज, यानी जो आपको नॉलेज है वो पूरी है और उसके लिए आप क्या हो? उस नॉलेज को डिलीवर करने के लिए तैयार हो। यानी हिंदी में अगर बात करें तो इसने कहा पूर्ण व तत्पर ज्ञान, यानी किसी चीज़ के बारे में आपको ज्ञान का पूरा होना, पूर्ण होना ही क्या होता है? एट वंस फिंगर टिप्स और एंड। देखिए पिक्चर देखते हैं इसकी। यहाँ पर आप एक स्टूडेंट की तरह शो हो रहे हैं। ये पिक्चर एक स्टूडेंट की है, वो हो सकता है साइंस का, हो सकता है मैनेजमेंट का, हो सकता है आर्ट्स का, हो सकता है लॉ का, हो सकता है कॉमर्स का स्टूडेंट हो, यानी किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट होगा। पढ़ाई तो उसको करनी पड़ेगी, पढ़ाई करेगा, साल भर सेशन लेगा, सेशन लेने के बाद में उसकी एग्ज़ाम की डेट आएगी। यहाँ पर एग्ज़ाम की डेट की एक पिक्चर आई है। एग्ज़ाम की डेट आ गई तो उसको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब ज़्यादा पढ़ाई करना भी कई बार क्या खतरनाक हो जाता है, लिमिट से ज़्यादा पढ़ने में क्या है, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हर चीज़ का एक वे होता है, एक तरीका होता है। आपने बहुत ज़्यादा एक ही बार में आपने कई सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ लिए, मान लिए 10 सब्जेक्ट आपके चलते हैं, तो 10 के 10 आपने एक दिन ही पढ़ लिए, तो जो पहला पढ़ा वो भी याद नहीं रहेगा और जो लास्ट में पढ़ा वो भी याद नहीं रहेगा, बीच का तो गायब ही हो जाएगा। तो अब क्या हो गए? आप कंफ्यूज हो गए, और कंफ्यूज हो गए तो आप किसको ढूंढोगे? जो आपकी क्लास का सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, आप उसको ढूंढोगे और उसके पास भागोगे। जैसी पिक्चर आई है, भागने की पिक्चर है, दौड़ रहे हो आप, अपना जो बैग है उसको लेके आप जा रहे हो उसके पास में कि मैं उससे पूछूंगा, उससे समझूंगा कि यार मेरे तो सब कुछ दिमाग से निकल गया, मैं उस चीज़ को वापस से याद कैसे करूँ। जैसे ही उसके घर पहुँचे तो वो आपको एनिमेटेड मूवी देखता हुआ मिला। एनिमेटेड मूवी देखता हुआ जैसे ही वो आपको मिला, आपने कहा यार एग्ज़ाम है, पढ़ ले भाई, क्यों नहीं पढ़ रहा? तो उसने, देखो जो ये पिक्चर ये सामने आई है, इसमें एक बच्चा है वो दूर कर रहा है बुक्स को, क्या कर रहा है? दूर। बोला नहीं पढ़ूंगा मैं नहीं पढ़ूंगा यार। क्यों नहीं पढ़ूंगा? उसने पूछा, यानी आप पूछेंगे उससे भाई क्यों नहीं पढ़ेगा? क्योंकि मुझे तो सब उंगलियों पे रटा पड़ा है। ऑल सब्जेक्ट्स एट वंस फिंगर टिप्स और एंड, यानी इसको कहें कि ऑल सब्जेक्ट्स आर एट माई फिंगर टिप्स और एंड्स। तो यानी सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब मेरे कहाँ हैं? उंगलियों पर मुझे याद हैं। तो सेंटेंस देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। एग्जाम्पल आया, ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हिस्ट्री आर एट माई फिंगर, यानी हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सब कहाँ हैं? मेरी उंगलियों पे हैं, यानी मुझे रटे पड़े हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट आया हमारे पास में एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब सम पर्सनल मोटिव। सम पर्सनल मोटिव को अगर हिंदी में कहूँ तो अपना स्वार्थ सिद्धि करना, यानी अपना स्वार्थ निकालना, अपना काम निकालना, अपना उल्लू सीधा करना। कहते हैं ना, कहावत खूब बोलते हैं कि यार तूने तो अपना उल्लू सीधा कर लिया, यानी अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड को अगर अपन बात करें कि इसको मीनिंग क्या होगा इसका इंग्लिश में, तो सम पर्सनल मोटिव, यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना हिंदी में, या फिर कहावत के रूप में अगर बात करें तो अपना उल्लू सीधा करना। पिक्चर देखते हैं इसकी। यहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, पार्टी कर रहे हैं। इनका स्ट्रीट फूड की एक फ़ोटो आई, हो सकता है इनका स्ट्रीट फूड खाने का मन कर रहा हो, तो स्ट्रीट फूड खाने का मन करा तो चर्चा चली भाई कौन लाएगा। किसी एक जने ने हाँ की, लेकिन उसने एक शर्त रख दी कि मैं लेकर आऊँगा, पेमेंट मैं नहीं करूँगा। तो ठीक है, सब लोग मान गए। उन्होंने अपनी, एक जने ने गाड़ी दे दी, बाकी सब ने अमाउंट कलेक्ट करके दे दिया कि आप जाइए और लेके आ जाइए। अब वो बाज़ार गया तो बाज़ार बंद मिला, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर था, लॉकडाउन चल रहा था, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के ऊपर ही मार्केट खुल सकता था। लेकिन जब वो घर लौट रहा था तो उसे एक स्ट्रीट फूड कियोस्क वहाँ पर मिल गया। अब वहाँ पर उन्होंने बोला कि भैया मुझे 10 ऑर्डर लगाने हैं, आप बहुत अच्छा सा ये एक डोसा लग रहा है हमें,
तो आप बहुत अच्छा सा बना रहे हैं, मेरे 10-15 ऑर्डर लग जाएंगे क्या? तो उसने कहा भैया ऑलरेडी 20 ऑर्डर मेरे प्लेट पर हैं, इसके बाद में 15-20 ऑर्डर और हैं, फिर आपका मैं ऑर्डर टेक अवे के लिए मैं आपको दे पाऊँगा। तो उसको घर पैकिंग करवा के ले जाना था, यानी टेक अवे चाहिए था। तो उसने कहा कि यार 1-1.5 घंटा लगेगा। अब 1-1.5 घंटा वो इंतज़ार नहीं करना चाह रहा था, तो उसने क्या करा, स्ट्रीट फूड वाले भैया से बोला कि भैया आप तो मुझे एक यहाँ पर सिर्फ खाने के लिए दे दीजिए और मैं इसको खा के फिर चला जाऊँगा। तो उन्होंने भी हाँ कर दी और वो भी एग्री हो गया। अब वो जब उसने पेट भर लिया, खा लिया, तो वो बेकार सा मुंह लेके घर पहुँचा। देखिए इस इमेज में एक बेकार सा मुंह, उसने बिल्कुल मुंह लटका रखा है ना, बिल्कुल वियर ए लॉन्ग फेस, जिसको एक ईडीएम होता है वियर ए लॉन्ग फेस, उदास दिखाई देना। तो इसने यहाँ पर क्या कर रखा है, खुद को उदास बना रखा है कि यार मुझे कुछ भी नहीं मिला और ये तुम्हारा अमाउंट लो। लेकिन जब उसने अमाउंट दिया तो उस अमाउंट में 20 या 30 रुपये कम थे। हालांकि उसने कुछ भी बताया हो कि यार वहाँ पे खर्च हो गए, ये हो गए, मैंने वो खा लिया, मैंने ये ले लिया, कुछ भी XYZ उसने एक्सप्लेनेशन दिया हो, लेकिन वहाँ तो चर्चाएं शुरू हो गई कि ये अपना पेट भर के आ गया, यानी अपना उल्लू सीधा करके आ गया और हम में से किसी के लिए कुछ भी लेकर नहीं आया। तो उसी को बोलते हैं एन एक्स टू ग्राइंड, यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना या अपना उल्लू सीधा करना। सेंटेंस देखते हैं एक बार इसका। देखिए सेंटेंस आया, आई हैव एन एक्स टू ग्राइंड विद माई रूममेट, कि मैंने अपना उल्लू सीधा किया अपने रूममेट के साथ में, बिकॉज शी इज़ ऑलवेज बोरोइंग माई क्लोथ्स विदाउट आस्किंग, क्योंकि वो बिना मुझसे पूछे मेरे कपड़े हमेशा ले लेती थी, उधार ले लेती थी। यानी उधार लेना ऐसे थोड़ी पैसे दे के, अब आप अपने रूममेट के साथ में रह रहे हैं तो आप उसके कपड़े पहन लेंगे, लेकिन हो सकता है उसको अच्छा नहीं लगता हो, तो किसी दिन जब उसके हाथ में मौका आया, कोई अच्छी सी ड्रेस वो लेके आई होगी, तो तुरंत उसने उसको लेके पहन ली। तो वो कह रही है कि आई हैव एन एक्स टू ग्राइंड विद माई रूममेट, मैंने अपना उल्लू सीधा किया अपने रूममेट के साथ में, बिकॉज शी इज़ ऑलवेज बोरोइंग माई क्लोथ्स विदाउट आस्किंग, बिना पूछे मेरे कपड़े वो पहन लेती थी। नेक्स्ट इडियम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आया, टू बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश क्या होता है कि अपने विषय से, यानी जो आपका मोटिव है, जो आप सोच कर बैठे हैं उससे भटक जाना, विषय से भटक जाना, टू स्ट्रे फ्रॉम द मेन पॉइंट, जो चीज़ आपके दिमाग में उसको ना करके कुछ और करना। आप मान लीजिए पर्टिकुलर कोई एग्ज़ाम के बारे में सोच के बैठे हैं कि मुझे RAS क्रैक करना है, और RAS को क्रैक करने के टाइम पे आपको किसी आपके दोस्त ने सलाह दे दी कि यार क्यों RAS के चक्कर में पड़ रहा है, तो SSC क्लियर कर ले, RAS बहुत टिपिकल है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और आपने तुरंत अपना विषय, अपना सब्जेक्ट चेंज कर दिया कि नहीं यार ठीक है मैं RAS नहीं करूँगा, अब तो मैं SSC करूँगा। तो उसके लिए कहा जाता है विषय से भटकना। देखिए पिक्चर देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक बाथरूम की इमेज आई है। इस बाथरूम की इमेज में एक स्नेक आपको दिख रहा है। ये स्नेक क्या होगा, आप इस स्नेक को घर से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आपने अपने घर से बाहर निकाल दिया, और ये जो स्नेक सेकंड इमेज आई है ये झाड़ियों की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। आप इसके पीछे भागे, सांप को मारना आपका सब्जेक्ट था, विषय था, आपका उद्देश्य क्या था, आपका मोटिव क्या था कि मुझे सांप को मारना है जिससे ये दोबारा घर में नहीं आ जाए, छोटे बच्चे हैं किसी को खा नहीं जाए। तो अब जब सांप झाड़ियों के अंदर चला गया, झाड़ियों के अंदर घुस गया, तो आप सांप को मारने की बजाय आप किसको मार रहे हो? देखिए इमेज में एक झाड़ी पर आप डंडे बरसा रहे हो। तो झाड़ी मारना हमारा सब्जेक्ट था क्या? नहीं, झाड़ियों को मारना सब्जेक्ट नहीं था, विषय नहीं था हमारा। हमारा विषय क्या था? क्या था हमारा विषय? सांप को मारना। लेकिन अब हम किसको मार रहे हैं? झाड़ियों को मार रहे हैं। यानी हम हमारे विषय से क्या हो गए? भटक गए, और उसी को कहा जाता है बीट अराउंड द बुश। सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल का इसका। इसने कहा इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क मी जस्ट आस्क, तुम मुझसे जो पूछना चाहते हो ना वही पूछो, डोंट बीट अराउंड द बुश, बात को मत घुमाओ, यानी विषय से मत भटको। यानी जैसे आप कई बार होते हैं, आपको कुछ अपने मदर फादर को बोलना होता है, मान लीजिए मार्केट में कोई नया मोबाइल आया, या आप साइकिल, आप अभी 11-12 में आ गए, आपको नई साइकिल चाहिए होती है, पुरानी साइकिल से आप मन भर गया, दोस्त मान लीजिए आपको चिढ़ाते हैं, तो आप अब उनको क्या है बोलने जाओगे, और बोलने जाओगे तो आप क्या पहले मूड देखोगे उनका कि कैसा मूड है। अगर वो गुस्से में होंगे तो आप तुरंत बात बदल दोगे, लेकिन वो माँ बाप हैं, समझ जाएंगे कि ये बोलने कुछ और आया था और अब बोल कुछ और रहा है। तो वही इस सेंटेंस में समझाया, इफ़ यू वांट टू आस्क मी, तुम अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो जस्ट आस्क, पूछो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट बीट अराउंड द बुश, लेकिन बात को मत घुमाओ, विषय से मत भटको।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास में टू बियर द बर्ंट ऑफ। बियर द बर्ंट ऑफ, बियर यानी सहन करना, बर्ंट यानी जलन, यानी जलन जब होगी तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, क्योंकि जल जाओगे तो जलन होगी, और जलन होगी तो उसका क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। कठिनाई होगी वो हमारे लिए, क्योंकि हमारे जलन हो रही है, लेकिन सामना तो करना ही पड़ेगा। इमेज देखते हैं, इमेज आई हमारे पास में। ओहो, यहाँ पर तो सिलेंडर ब्लास्ट हो रहा है, यानी गैस में ब्लास्ट हो गया। जैसे ही गैस पे आपने फायर लगाया और वो सिलेंडर तक फायर पहुंच गई और वो ब्लास्ट हो गया। बहुत ख़राब सिचुएशन होती है ये सिलेंडर का ब्लास्ट होना। तो सिलेंडर का जब ब्लास्ट हुआ तो पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया, नेबर ने आपके नेबर ने जैसे ही फायर ब्रिगेड बुलाई, फायर ब्रिगेड आएगी वहाँ पर आग बुझाने के लिए। अब वहाँ पर लोग बाग इकट्ठे हो चुके हैं, यहाँ पर आग देख के अफरा तफरी मच गई है आस पड़ोस में। लेकिन क्या है कि जैसे तैसे आग पर काबू पाकर आपको बाहर निकाला, भगवान ने आपकी ज़िंदगी को बचा लिया। आप बच तो गए लेकिन काफ़ी जल गए हैं। अब जल गए हैं तो आपको क्या होगी, जलन होगी, लेकिन उस जलन का आपको क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। वो जलन आपके लिए क्या है, एक मुश्किल वक्त है, परेशानी है, कठिनाई है, लेकिन आपको उसका क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है टू बियर द बर्ंट ऑफ, यानी कठिनाई का हिम्मत से सामना करना। सेंटेंस देखते हैं इसके एग्जाम्पल का। द कंपनी हैड टू बियर द बर्ंट ऑफ द मिस्टेक दैट देयर एम्प्लॉय मेड, यानी काम करने वाले एम्प्लॉय ने जो मिस्टेक करी उसका कंपनी क्या कर चुकी है, हिम्मत से सामना, यानी उस चीज़ को झेल चुकी है, वो सामना कर चुकी है जो एम्प्लॉय मिस्टेक कर गए थे। तो ये हमारा यहाँ पर बियर द बर्ंट ऑफ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए वोकेबलरी आ चुकी है, यहाँ हमारे ईडीएम कंप्लीट हुए। वोकेबलरी की बात करते हैं तो हमारे सामने 10 वोकेबलरी आ गई हैं। 10 वोकेबलरी में 5 वोकेबलरी हैं, उनका मीनिंग है, उनका हिंदी अर्थ है यात्रा, और राइट साइड में जो 5 हैं उनका मतलब है चाल या फरेब। तो देखिए बात करते हैं, यात्रा की बात करते हैं। ट्रिप की अगर मैं बात करूं तो ट्रिप आप जब दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाओगे, दोस्तों के साथ जब आप घूमने जाओगे, यात्रा पर निकलोगे, तो उसे कहा जाता है ट्रिप, यानी ट्रिप यानी यात्रा। सेकंड की बात करते हैं एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन क्या होता है, जब आप किसी अभियान पर जाते हैं, यानी किसी अभियान की यात्रा पर आप गए, आपने कोई अभियान चलाया या किसी और ने कोई अभियान चलाया, आप जब उस यात्रा पर गए तो वहाँ पर आप उस यात्रा के लिए इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक्सपेडिशन। तो एक्सपेडिशन यानी क्या हो गया, यात्रा। पिलग्रिमेज, देखिए जब हम बूढ़े हो जाते हैं या हम धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं तो हम भगवान के दर्शन करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको वैष्णो देवी जाना है, आपको अमरनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, तो आप अपने घर से एक यात्रा तो करेंगे ना वहाँ तक की। तो उस यात्रा के लिए आप इंग्लिश में उसे कह सकते हैं पिलग्रिमेज। तो पिलग्रिमेज यानी धार्मिक यात्रा। फोर्थ बात करते हैं टूर। तो जब आप मान लीजिए गवर्नमेंट के थ्रू, यानी गवर्नमेंट के तरफ से आप किसी टूर पर जाते हैं जहां पर गवर्नमेंट आपको आने जाने के लिए टीए देती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से जब आप किसी यात्रा पर जाएंगे, ऑफिशियल वर्क के लिए जाएंगे, तो उस जगह पर यात्रा के लिए इंग्लिश में किसको यूज़ करेंगे हम, टूर को। यानी सरकार के द्वारा भेजा गया इंसान जो किसी यात्रा पर जा रहा हो उसे क्या बोलेंगे, टूर। वोएज की बात करते हैं तो जब आप एक शिप में, बड़े सारा जहाज जो पानी पर चलता है, उस पानी के जहाज पर जब आप यात्रा करेंगे तो वहाँ पर आप इंग्लिश में यात्रा के लिए क्या वर्ड यूज़ लेंगे, वोएज। तो यात्रा के हमारे पास 5 वर्ड आए। पहला आया ट्रिप, सेकंड आया एक्सपेडिशन, थर्ड आया पिलग्रिमेज, फोर्थ आया टूर और फिफ्थ आया वोएज। इन सभी का मतलब हमने क्या याद किया, यात्रा। चाल या फरेब की बात करते हैं। देखिए ट्रिक, जब आप कोई तरकीब लगाते हैं, कहते हैं ना यार कोई ट्रिक लगानी पड़ेगी इसमें, तो इस काम को करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, कोई ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो जब आप कोई ट्रिक लगाते हैं, कोई चालाकी करते हैं, कोई तरकीब लगाते हैं, उस जगह पर क्या बोला जाता है, ट्रिक यानी चाल या फरेब। इसी तरीके से आर्टिफिस भी, जब आप कोई
नई चीज़ को, जैसे आप मान लीजिए कोई पढ़ रहा है, पढ़ने में आपने कोई चीज़ निकाल दी कि यार अच्छा ये इस तरीके से नहीं, आप इस तरीके से समझिए, तो उसके लिए बोला जाता है आर्टिफिस। चाल या फरेब के लिए तीसरा हमारे पास वोकेबलरी आई रुज, वाइल फोर्थ आया, और फिफ्थ आया स्ट्रेटेज्म। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।